कई दिनों से जंगल में बारिश चल रही थी। आलसी कौवे ने बारिशों के दिनों के लिए अपने घर में कुछ भी जमा नहीं किया था। उसे बहुत भूख लगी हुई थी। क्या करूं? बहुत भूख लगी हुई है। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, जंगल की दूसरी दिशा में जाता हूँ और वहाँ पक्षियों को उल्लू बनाकर उनसे भोजन लेकर खाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा जंगल की दूसरी दिशा की तरफ उड़ता है। ऐसी बारिश में उड़ते उड़ते तो मुझे और भी भूख लग गई है। अब मुझे अच्छे से नाटक करना होगा। फिर कालू कौवा अपनी आंखें बंद करता है और एक घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। वो घर मिठू का था। मिठू दरवाजा खोलता है। मैं अंधा कौवा हूँ, बहुत भूखा हूँ, दया करो। आप जो भी हो, मुझ अंधे को भोजन दो। बहुत दुख हुआ आपको देखकर, अंधे कौवे। ये ले, ये एक अमरूद है, ये आप खा ले। कौवा अपनी थोड़ी सी आंख खोलकर अमरूद की तरफ देखता है। वाह रे कालू, ये अमरूद खाकर तो बहुत मजा आएगा। कौवा वो अमरूद उठाता है है और थोड़ी दूर जाकर उसे मजे मजे से खा लेता है और इधर उधर देखकर उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से भूख लग जाती है। क्या करूं इस पापी पेट का, भरने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे फिर से अंधा बनना पड़ेगा। इस बार कौवा अपनी आंखें बंद करके दूसरे घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। ऐसी बारिश में कौन है? मैं देखती हूँ। बहुत भूखा हूँ। अगर अंधा ना होता, आप सबकी तरह मैं भी बारिशों में अपना भोजन जमा रखता। मुझे कुछ खाने को दे। बेचारा कितनी मुश्किल में है। ये ले अंधे और गरीब कौवे, ये दाने ले ले और इसे खा ले। चिड़िया अपने घर चली जाती है और कौवा फिर से उड़ता है और दूसरे पेड़ के नीचे बैठकर पेट भर के दाना खा लेता है। अब जाकर पेट भरा है। अगर बारिश न होती तो मैं इसी पेड़ के नीचे सो जाता, मगर मुझे अब लौटकर घर वापस जाना होगा। फिर कौवा तेज बारिश में वापस अपने जंगल की तरफ उड़ता है। रात हो जाती है। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। कौवा जल्द ही सो जाता है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कबूतर, क्या हुआ आप ऐसी बारिश में? मिट्टू जान, मुझे भूख लगी है। घर में कुछ खाने को है तो दो। कबूतर, अब तो ये दाना ही है, एक अमरूद खा। वो कल एक अंधा कौवा ले गया। अंधा कौवा? मगर मैंने देखा कि वो अच्छे से देख सकता है। वो तो बारिश में ऐसे उड़ते हुए जा रहा था जैसे 5 महीने का जवान हो। तो फिर वो कौवा मुझे उल्लू बनाकर मेरा अमरूद ले उड़ा। कौवा फिर से उठ जाता है। भूख फिर से उसे सताने लगती है। जब तक बारिशें रुक नहीं जाती, मैं वही काम करूँगा। अंधा बनूंगा और पक्षियों से भोजन लेकर खा लूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा फिर से उड़ता है। वो फिर से जंगल की दूसरी दिशा में पहुंच जाता है। कौन है? मैं अंधा कौवा हूँ, प्लीज मुझे कुछ खाने को दो। ओ बच्चे, मुझे भी कबूतर कहते हैं। आ गया फिर से नाटक करने, कौवा कहीं का। कबूतर दरवाजा खोलता है। कौवा भी अपनी आंखें बंद किए पूरी तरह अंधा बना हुआ था। एक लाल मिर्ची रखते हुए कबूतर कहता है, लो अंधे कौवे, बहुत मजे का मीठा फल है, खा लो। थोड़ी सी आंख खोलकर कौवा देखता है। अरे, ये तो मिर्ची है। मैं मिर्ची कैसे खाऊंगा? खाओ खाओ, जल्दी खाओ अंधे कौवे, बहुत स्वादिष्ट फल है ये। मैं घर जाकर खा लूंगा। आप अंदर जाइए, बारिश से आपके पंख भीग रहे हैं। तुम्हें ये फल मेरे सामने ही खाना होगा। मगर ये लाल मिर्ची है। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से भागता है। कबूतर भी पीछे पीछे भागता है।
दुष्ट कौवे, पक्षियों को उल्लू बनाकर लूट रहे हो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मगर कौवा तो ऐसे भाग रहा था जैसे उसकी 4 आंखें हों। तेज बारिश के साथ हवा भी बहुत तेज थी। काफी देर वो छोटा फूल तेज हवा से लड़ता रहा और फिर जब उसे पता चल जाता है कि वो तेज हवा से हार जाएगा और बारिश का पानी उसे अपने साथ बहा ले जाएगा, तो वो मदद की गुहार लगाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे सहयोग की जरूरत है, प्लीज कोई मेरी मदद करे। थोड़ी दूर में ही काले कौवों का घर था। कालू कोई मदद के लिए पुकार रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ। सुना कालू, जाओ जाकर देखो तो बाहर कौन है। बारिश बहुत तेज है, चलो देखता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे सहयोग दो, वरना मैं डूबकर पानी में बह जाऊंगा। अरे ये तो गुलाब का फूल है, ऐसे ही बारिश में भीगा, इसे जिंदगी की क्या जरूरत है, आज नहीं तो कल ये सूख ही जाएगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। जिसे जाता हुआ देखकर छोटा रोज और भी रोने लगता है। पति जी, कोई पुकार रहा है, बाहर कोई मदद के लिए पुकार रहा है, जाओ देखो तो कौन है। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। कबूतर घर से बाहर निकलता है। सामने से आता हुआ कौवा उसे देखकर रुक जाता है। कबूतर, तुम ऐसी बारिश में कहाँ जा रहे हो? यार, कोई मदद के लिए पुकार रहा है, नदी की तरफ से आवाज आ रही है। वो रोज है, गुलाब का फूल, तेज हवा से डरकर शोर मचा रहा है। फूल, उसे जीवन की क्या जरूरत है, वो तो वैसे भी कल तक मर जाएगा, मैं घर में वापस जाता हूँ। ऐसे कबूतर भी घर वापस चला जाता है। मैंने हमेशा दूसरों को खुशबुएं दी, सबको खुश रखा, मगर आज कोई भी मेरी मदद को नहीं आ रहा। इतना बेबस हूँ मैं, कोई मेरी मदद करे, मुझे सहारा दे, मैं इस तेज हवा से टूट जाऊंगा। मम्मा, कोई है बाहर, कोई मुश्किल में है, कोई मदद के लिए पुकार रहा है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। हाँ बेटी, बाहर तेज बारिश है, आप घर में ही रहे, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं मम्मा, आप बारिश में थक जाएंगी, मैं जाती हूँ। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। ऐसी बारिश में कैसे उड़ते हैं उसने सब अपनी मम्मा से सीख रखा था। वो तेजी से उड़ती हुई नदी की तरफ जाती है। ये तो रोज है, मुझे बचाओ छोटी चिड़िया, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, मगर मुझे योजना बनाना होगी कि मैं कैसे आपको इस बारिश और तेज हवा से बचा सकती हूँ। अभी आई, मैं अभी आती हूँ। ऐसे कहते हुए गुड़िया अपने घर वापस भागती है। वो बहुत तेजी से उड़ती है। मम्मा मम्मा, रोज मर जाएगा, वो बारिश के कतरों से टूट जाएगा और तेज हवा उससे बखेर देगी। तो वो रोज है जो मदद की गुहार लगा रहा है। हाँ मम्मा, वो रोज ही है। मम्मा, आप मुझे वो छाता दें जो मेरी नाना मेरे लिए लाई थी। मगर बेटी, वो छाता तो आपको बहुत पसंद है। हाँ मम्मा, मगर मुझे रोज को बचाना होगा। फिर गुड़िया की मम्मा संदूक खोलकर वो छाता गुड़िया को दे देती है, जिसे लेकर गुड़िया रोज की तरफ उड़ती है। वो रोज की जान बचाने के लिए बारिश में भीगती है और जल्दी से जाकर वो छाता रोज के ऊपर रख देती है, जिससे हवा का जोर कम हो जाता है और अब रोज बारिश से भी महफूज था। बहुत अच्छी है, आपने मेरी जान बचाई। मम्मा कहती है हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज से मेरी और आपकी दोस्ती पक्की हुई। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं हमेशा अपनी खुशबुएं आपको दूंगा। दोस्त, मैं भी हर रोज आपसे मिलने आया करूँगी। ऐसे रोज हंसने
लगता है। वो बहुत खुश था और गुड़िया अपने घर चली जाती है।